शब्दों से बड़ा प्रेम करते हैं, है? समझे ना? भाई लठ मार रहे हो को खो पड़ी आप है? समझ ले भाई, नहीं भाव समझो भाई। अब कौन इतना मत्था मारे भाव समझने में? पहले भाई खुद में इतना अकल तो हो कि भाव समझे। जो भाव समझने लग गया वो खुद मुनि हो जाएगा। जनता के शब्द ही समझ में आ जाए यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके बीच में कह रहा हूं, क्योंकि प्रकट शब्द ही होता है, भाव प्रकट नहीं होता। इसलिए ये दूसरे को अधिकार है तुम्हें शब्द से समझने का। शब्द का प्रागट्य सावधानी से न तो न हो, क्रोध भी हो तो बड़े मीठे शब्दों में हो। बड़े महाराज जी कहा करते थे, वो जिस गुरुजी से कभी बचपन में पढ़ने जाते, वो कभी बड़े नाराज होते। कोई विद्यार्थी होमवर्क करके नहीं आए तो बड़ी नाराजगी में से कहते, जा कृष्ण मुख हो जा। सामने वाले की समझ में नहीं आती, ये उनका भयंकर क्रोध। अब कृष्ण मुख का मतलब जा भी अपना काला मुंह करा रहा, जा पूरे खानदान का तेरा काला मुंह हो। क्रोध भी बड़ी मिठास से निकले तो वो भी जगत के लिए स्वीकृत हो जाता है। वो अभिमान को नहीं छेड़ता, वो परिवर्तन की तरफ प्रगट्य करता है। मीठे शब्दों को इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो स्वीकार नहीं करता। बड़े से बड़ा अपात्र भी मीठे शब्द को स्वीकार करता है। और को शीतल करे आप हूं शीतल हो। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषः हारो न चंद्रोज्ज्वला। न स्नानं न विलेपनं न तिलकं नालंकृतं मूर्ध्वजा। वाणेकः शमलं करोति पुरुषः यः संस्कृतं धार्यते। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणो भूषणम्। राम का शस्त्र क्या है? ये बात व्यर्थ है कि राम का शस्त्र धनुष है। राम का शस्त्र है उसका मीठा वचन। वो रावण से भी बड़ा मीठा बोलते हैं, वो जिससे मिले बड़ा मीठा। माता केके जंगल में जाने की बात कर रही है, मानस के राम तो उनसे भी बड़ा मीठा बोलते हैं। राम सप्रेम कहे हूं मुनि पाई, नाथ कहे हम के मग जाई। मुनि मन बिहसि राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूं आही। इशारा कर दी, राम मैं आपको क्या रास्ता दिखाऊं? आप जहां कदम रखो वो रास्ता सुगम हो जाए। आप जहां चलो वो रास्ता सहज हो जाए, वो रास्ता सुगम हो जाए। आप बढ़ो। भगवान मुनि ने इशारा किया, मैं मानस के भारद्वाज की चर्चा कर रहा हूं। सात लाग मुनि शिष्य बोलाए, सुनी मन मुदित 50 आए। भगवान ने बुलाया, भारद्वाज जी ने आओ भाई आओ, शिष्यों को बुलाया। इतने प्रसन्न, मात्र का आओ वहां लगभग कह रहे हैं 50 शिष्य आकर एकत्रित हो गए। अब यह 50 क्या है, मैं इस गणना में चला गया। एक एक गोस्वामी जी की एक एक बात में सूक्ष्म विधा छिपी है, तो ये 2 तारीख तो 50 की गिनती में निकल जाएगी।
उसमें से मुनि बटुचारी संग तब दीने, भारद्वाज जी ने 4 शिष्य दिए। अब ये 4 क्या है इसकी बात जरूर करूंगा। 50 क्या है? प्रत्येक आश्रम के प्रत्येक धर्म का निरूपण। सूक्ष्म बड़ी 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 सावधानी से सुनिएगा। प्रथम आश्रम में ब्रह्मचर्य, द्वितीय आश्रम में है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, और प्रत्येक आश्रम की नियमावली है। वानप्रस्थी का अपना नियम है, यज्ञोपवीत धारण करे, गायत्री जप करे, भूमि पर सोए, और सब भाई अंधेरे में भोजन न करे। जो हमारा यज्ञोपवीत हुआ तो हमारे पुरोहित ने लंबी लिस्ट बताई, कई सुन के तो हम उत्साहित होते, कई तो कईयों पे वो कह देता, सुनो एक काम करो, ऐसा करियो पुंडरीक ये वाला 1 महीने फिर कई और भी कर रहे थे तो बोला ये वाला 1 हफ्ता। अब एक दिन तो ऐसे तो बोला ये तो चल आज रात सही एक बार करा दिए। अब आजकल तो झंझट ये, यज्ञोपवीत शादी से पहले डाले, नियम क्या करेंगे? ब्याह से पहले यज्ञोपवीत डले और 15 मिनट बाद ही उतर जावे। 50 शिष्य तो मुख्य मुख्य प्रत्येक आश्रम के नियमों का स्वरूप है। उसमें से उस समय से भारद्वाज जी ने मुनि बटुचारी संग सब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सबकी। जन्म जन्मांतरों के जिन्होंने सुकृत किए, ऐसे 4 बटु दिए। गुरु को अपनी साधना बताने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो वो तुम्हारे स्वरूप से पकड़ लेता है कि तुम अभी कितनी गहरी नदी में हो। वक्ता दृष्टि से पकड़ लेता है कि श्रोता सोता बैठा है कि श्रोता बैठा है। सबसे ज्यादा मुंह से ज्यादा आंखें बोलती हैं। इस हॉल में मेरा मुंह इतना नहीं बोल रहा, आप सबकी आंखें जितनी बोल रही हैं। पता चल जाता है ध्यान में बैठे हो कि नींद में बैठे हो, आलस्य में बैठे हो कि लास्य में बैठे हो, विभोर हो रहे हो कि बोर हो रहे हो। 20 मिनट है। और वक्ता पूरी कथा में खोज करता, एक ऐसी आंख वाला मिल जाए जो खींच ले अंदर से, तो कथा की मंदाकिनी भी कल कल कल्लोल वंत बहती है। 4 दिए। गृहस्थ आश्रम की स्थापना के लिए 4 ही नियमों की प्रधानता है। यह मेरा एक आत्मचिंतन है, कोई लंबा ज्यादा पुराना नहीं, कल रात का और आज सवेरे दिन का, बिल्कुल ताजी बना रहा हूं, ताजी खिला रहा हूं। गरम गरम जलेबी है। जलेबी गरम खाने में आनंद आती है, और कथा जलेबी होती है गोल 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 गोल। दौड़कर 50 आए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास और वानप्रस्थ, चारों आश्रमों के सारे नियम भारद्वाज जी के इशारे पर आकर खड़े हो गए। पर भारद्वाज जी ने 4 विद्यार्थियों को राम को दिया, जो गृहस्थ के 4 प्रधान नियम है। गृहस्थ आश्रम में रह रहा व्यक्ति अपने कृत्य से 4 पुरुषार्थों को तृप्त करे। ये 4 विद्यार्थी, ये 4 पुरुषार्थ है जो आगे बढ़े। एक है धर्म, एक है अर्थ, एक है काम और एक है मोक्ष। ये गृहस्थ का धर्म है। जब वो अपनी अर्धांगिनी के साथ फेरे लेता है ना, तो 4 ही फेरे प्रधान कहे। वैदिक रीति से 4 का ही प्रधान नियम है। अग्नि के सप्तमुख होते हैं, इस भाव से 7 कह के जोड़ लिए जाते हैं। ठीक कह रहा हूं तो बोले, ये सब बैठे हैं भाई यज्ञ वाले।
हम तो नाम यज्ञ करें वही बहुत है, हम प्रमाण पूछें। अग्नि के 7 मुख हैं, इसलिए 7 परिक्रमा, एक एक मुख का विधान है। पर विवाह में प्रधान रूप से 4 परिक्रमा का ही विधान है। पानी ग्रहण करते समय पहली परिक्रमा धर्म की, फिर अर्थ की, फिर काम की और मोक्ष की। मतलब गृहस्थ में रहते हुए जीव ऐसा कृत्य करे कि उसके द्वारा चारों पुरुषार्थ तृप्त हो सके। चारों पुरुषार्थ। अब इन चारों पुरुषार्थों की व्याख्या में ज्यादा फंसूंगा तो पूरी मनुस्मृति खोलनी पड़ेगी। सहज बात है। महाराज दशरथ का भी गृहस्थ कब पूरा हुआ? जब 4 पुरुषार्थों के रूप में ये 4 बालकों का जन्म हुआ। वाल्मीकि के टीकाकार रामाभिरामी लिखते हैं, राम कौन है? मोक्षाधिष्ठात्र परत। भरत कौन है? धर्माधिष्ठात्र परत। वो धर्म का निर्णय करते हैं, अब यही करते हैं चित्रकूट। लक्ष्मण कौन है? कामाधिष्ठात्व परत्व। और शत्रुघ्न कौन है? अर्थाधिष्ठात्व परत्व। ये चारों का स्वरूप है। राम से जो जैसे भी मिल जाए उसकी मुक्ति पक्की, इसलिए मोक्षाधिष्ठात्र है। चाहे आनुकूल्य न मिले, चाहे प्रातिकूल्य न मिले। कामात् क्रोधात् भयात् स्नेहात् ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। कामात् क्रोधात् भयात् स्नेहात्, ये श्लोक रासलीला का है, सुखदेव कह रहे हैं। कैसे भी मिले। धर्म की मोक्ष पर सीधी गति है। धर्माचरण करते हुए जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भरत का राम के साथ सीधा संवाद है, वो सीधी बात करते हैं। काम की भी मोक्ष पर सीधी गति है। गोप्यः कामात्, वही काम है। अगर जगत के प्रति हो जाए तो बंधन है, गोपाल के प्रति हो जाए तो निवृत्ति है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कैसे चाहूं कामी नारी प्यारी जिम। पहला प्रेम करने का आधार ही काम कह दिया। जैसे कामी कामिनी को चाहे, कामिनाम कामिनीषु या रति सातु में प्रदीयता। लक्ष्मण की सीधी गति है। काम बड़ा अद्भुत है, वो ज्यादा, उसमें ज्यादा खुलापन है। गोपियां कामा, पर ये काम शब्द को भी समझना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है उसके अनुसार उसका अर्थ होता है, उसके अनुसार। जब गोपी के लिए कामाद शब्द का प्रयोग है तो ये कामाद का संकेत वो मात्र काम के लिए नहीं है, अनंगवर्धनम कह दिया है, उस काम के लिए नहीं है जो हम सब के ऊपर प्रभावशाली होता है और हमें विकृत करता है। जब भगवान की लीला में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु अप्राकृतिक है, ता रात्रि है, ता शरदोत्फुल्ल मल्लिका है, तो अनंग भी सामान्य नहीं है। वो अनंग नहीं है जो देवताओं की श्रेणी में बैठकर सबकी मति को विकृत करने का प्रयत्न करता है, बल्कि ये तो गोलोक का नित्य सिद्ध सहायक उद्दीपन भाव विभाग को स्थापित करने वाला अनंग है। मैं थोड़ा गौड़िया पुट ले आया विषय में। अनंग उद्दीपन भाव विभाग को स्थापित करे। वो आज नंदगाम वाले बाबा फिर नहीं दिख रहे, वो हो तो मजा लेते इस विषय। पता ना हम तेरे उठे बैठे हुए का कहानी हो बाबा, पता नहीं। तो
की गति, अर्थ की गति सीधी मोक्ष में नहीं है। जब अर्थ धर्म में लगता है तब मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए शत्रुघ्न भरत के पीछे चलते हैं, उनके साथ चलते हैं। शत्रुघ्न भरतलाल जी से बात करते हैं और भरतलाल जी फिर राम तक बात पहुंचाते हैं। ये चार पुरुषार्थ थे जो ग्रह, जो भाई दशरथ जी की शादियां तो अनेक हो पड़ियां तो अनेक। ओह पीछे दुपक के बैठो बाबा। हाँ, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राणाधार। तो ये चार विद्यार्थी भारद्वाज जी ने सौंपे। मुनि बटु चारि संग तब दीन। ये चार मुनि कौन से हैं जो सब अपने गृहस्थाश्रम को जमाते वक्त गुरु की कृपा से ये चारों को समझ लें? वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपके द्वारा किए जाने वाले कृत्य इन चारों पुरुषार्थों को तृप्त करें। आप पूरे दिन को इन चारों हिस्सों में बांटो। कुछ समय हो जो अर्थोपार्जन के लिए हो, कुछ समय हो जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो, कामना की निवृत्ति के लिए हो, पर कुछ समय हो जो धर्म को दिया जाए, और कुछ समय हो जिस धर्म को करके मोक्ष की प्राप्ति हो सके। वाह। नंदगाम धाम की, बोल नंद बाबा की, बोल नंद के लाल की। महाराज भारद्वाज जी ने ये संकेत किया। दोनों में ये फेद है। आप कब पहले से ही बैठे, बाद में आए? अभी अभी आए? ओह अच्छा, पर नजर में तो बाद में हुआ। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, 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 देखहि दरसु नारी नर धाई, देखहि दरसु नारी नर धाई, होई सनाथ जन्म फल पाई, होई सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई, फिरहि दुखित
संग पठाई, ग्राम निकट जब कसाई जाए, ग्राम निकट उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रा वरन्दमौ, महर्षिर्मभिवाद्याथ जगमतंस्तु गिरिं प्रति। महाराज, जैसे आनंद खूब है, श्लोकन की व्याख्या चौपाइयन के साथ करवे को अवसर मिलो, ऐसो मेरो प्रथम प्रयोग है। प्रथम प्रयोग, पहली बार मैं ऐसा प्रयत्न कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत जी के श्लोकन के साथ तो मानस की चौपाई को जोड़ने का प्रयत्न खूब है। एक प्रकार से मानस जी भागवत के श्लोकों का ही अर्थ है, पर महर्षि वाल्मीकि जी के प्रसंग के साथ साथ चौपाई के संस्पर्श का प्रयोग किसी आचार्य ने जरूर किया है, पर दास के द्वारा प्रथम प्रयोग किया जा रहा है। आप सबका सहयोग चाहिए। वैसे भी जब अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा संस्थान यात्रा लेकर आए तो महाराज जी कोई ऐसा प्रयास होता है कि एक अलग सा प्रयोग जरूर हो। कथा कथा है, क्योंकि अपने बैठे ना, इनको रंजन क्या, इनको रंजन करना लुधियाना करेंगे। 1 से 7 मई आ ही रहा हूं, तब रंजन करेंगे। इस यात्रा में जब शुकताल गए तो एक प्रयत्न हुआ कि कुछ न हो तो कम से कम 335 अध्याय का स्पर्श जरूर। तो प्रत्येक अध्याय के श्लोक की व्याख्या जरूर हुई। एक श्लोक, एक लाइन को तो छुआ ही गया। सुखदेव की भूमि पर संपूर्ण भागवत को विप्रों ने पाठ से तो पूरा किया ही, पर व्यास गद्दी ने भी एक श्लोक को जरूर छुआ। इस कथा में स्वाभाविक रूप से यह प्रयास ठाकुर जी की कृपा से पनपा में चिंतन में था। ये स्थान पर दोनों आचार्यों की बात उठी। यही जो चौपाई कह रही है, ग्राम निकट जब निक सही जाएं, वही श्लोक कह रहा है। चित्रकूट की तरफ तीनों लोगों ने अपना प्रस्थान प्रारंभ किया। तेषाम स्वस्तैनम चैव महर्षि सचकार स, प्रस्थान प्रेक्षतांश्चैव पिता पुत्रा निवारसान। महाराज, समस्त आश्रम के विद्यार्थियों ने एकत्रित होकर श्री राम के गमन के समय मंगल में स्वस्ति वाचनों को किया। वाल्मीकि जी लिखते हैं, इन स्वस्ति वाचनों का नाद इसी प्रकार प्रकट होता था जैसे घर से पुत्र जाए और पिता उसे आशीर्वाद दे। भारद्वाज जी रघुपुंगव के पिता के रूप में अवस्थित होकर आशीर्वादों की वर्षा करते हैं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूर्खा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बढ़िया एक मंत्र सुना। ओम हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम हि देवहितं यदायुः। स्वस्ति 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 स्वस्ति। अनंत आशीर्वादों की वर्षा करके, स्वस्ति कामना करके श्री भारद्वाज जी ने विदाई की। महाराज, गंगायां मुनयो संधिम
आसाद्य मनुजर्षभो कालिंदी मनुगच्छेताम नदीम पंचान मुखश्रिता। मानस में वाल्मीकि जी रास्ता दिखा रहे हैं और बड़े भाव से दिखा रहे हैं। यहां भारद्वाज जी दिखा रहे हैं, नरश्रेष्ठ आप दोनों अपनी पत्नी के साथ गंगा और यमुना के मंगल में संगम स्थली पर जाकर अवस्थित हों। जहां यमुना के संगम पर पश्चिम मुखी होकर गंगा अवस्थित हुई हैं, उस महानदी यमुना के तट पर आप जाकर अवस्थित हों। कालिंदी मनुगच्छेताम नदीम पंचान मुखश्रिताम अथा साद्या तु कालिंदी प्रतिश्रोत्र समागतम तस्यास्तीर्थम प्रचुरितम प्रकामम प्रेक्ष राघवम। महाराज, गंगा के जल के वेग से अपने प्रवाह से प्रतिकूल दिशा में मुड़ रही यमुना, वहां बड़ी सावधानी से जाना। यह साधना का रास्ता है बंधु। संगम क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों मिलती हैं। ये यूं कहो, सरस्वती और यमुना गंगा में मिलती हैं। समझदारों ने इसकी व्युत्पत्ति ऐसे कही है, गंगा भक्ति है, श्री भक्ति भागीरथी, श्री सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है। सरस्वती का मूल स्वरूप ज्ञान ही है। शुक्लाम ब्रह्म विचार चार पद्मा माध्यम जगत व्यापिनी। सबने सरस्वती को ज्ञान स्वरूपा ही समझा है। सरस्वती की अनंत कृपा से ही ज्ञान जीव के अंदर, कला जीव के अंदर सिद्ध होती है। और यमुना वैराग्य की प्रतीति है। वृंदावन में ये तीन ही विराजमान है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। अगर वैष्णवाचार्यों के सिद्धांत से देखो तो कालिंदी का स्वरूप भिन्न है, पर यमुना और कालिंदी में भी भेद है। अब नंदगाम वाले ज्यादा बता मांगे। यमुना और कालिंदी के स्वरूप में भी भेद है। वो यमपुत्री हैं यमुना, पर कालिंदी श्री ठाकुर जी के नित्य निवास पटरानी का ही मूल स्वरूप है। किशोरी जी का वृषभानुजा होना भिन्न स्वरूप है और श्री राधा भिन्न स्वरूप है। वो वृषभानुजा होने से भी पूर्व है, अप्रगट वृंदावन में नित्य रूप से विराजमान है। मैं ये बैठे थे इसलिए थोड़ा स्पष्टीकरण कर रहा हूं। कालिंदी भिन्न स्वरूप है और यमुना भिन्न स्वरूप है। वो यम से संबंध है तो यमुना नाम वैसे भी इस भाव से भी पड़ा, और व्युत्पत्तियों में जाएंगे तो 50 अर्थ निकाले जा सकते हैं। पर इस सिद्धांत के निरूपण से यमुना को वैराग्य की प्रतीति कर कर प्रकट किया है, क्योंकि यमुना के स्वरूप में तप किया तब कालिंदी का श्रेय प्राप्त हुआ। यमुना ने तप किया तब कालिंदी की कृपा प्राप्त हुई, और तब कालिंदी रूप में यमुना अविराजित हुई और भगवान की सहगामिनी के रूप में अवस्थित हुई। तो यमुना और सरस्वती गंगा में समाहित होती है। साधना का भी यही स्वरूप है, जहां ज्ञान और वैराग्य भक्ति में समाहित हो, यही प्रयाग है। अगर भक्ति वैराग्य में समाहित हुई तो यह वैष्णवों की पद्धति नहीं है। अगर भक्ति ज्ञान में समाहित हुई तो उस भक्ति में तर्क करने के अलावा तुम और कुछ पा नहीं पाओगे। भक्ति को ज्ञान से नहीं समझा जा सकता।
ज्ञानी तो कहते हैं